स्लाटर हाउस के बाहर खड़े हैं। स्लाटर हाउस वो जहां से जो है जानवर ज़बह करके शहर में फरोख्त होते हैं, लेकिन यहाँ पे ये इंकशाफ है। अब ये दिन का टाइम हो रहा है, लेकिन बाहर से जो है मरे हुए जानवर बाहर से कट कर अंदर आ रहे हैं। वैसे जानवर काटने का जो टाइम है वो सुबह का टाइम है और अल फजर जो है वो ठप्पा लगता है। और आजकल जो स्टैम्प है इंतजामिया का वो भी एक चौकीदार के पास है, वो अपने तौर पर ही ठप्पे लगा देता है और जानवर जो है वो जानवर जो बीमार जानवर है वो ज़बह करके लोगों तक पहुंचाया जाता है। तो दिन में ये होता है कि बाहर से अगर कोई मरा हुआ जानवर है तो वो मरा हुआ जानवर बाहर से कटकर अंदर आता है और यहाँ पर जो इंतजामिया की निगरानी में वो जानवर अंदर ही जो है ज़बह होकर बाहर निकलता है। तो हमारे साथ यहाँ के जो मकामी लोग हैं, हम बात करेंगे कि उनसे भी कि वो भी इस हवाले से हम बताएं कि उनका भी ये कहना है कि यहाँ पर इस तरह के जो चीजें होती है। आप बताएं, एक तार भी करवाए और यहाँ पर ये सारी चीजें हो रही है आपकी आंखों के सामने, कोई जानवर बाहर से कट कर अंदर आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं सर मीडिया का बहुत शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। सर सबको पता है यहाँ पर एक कदम पर चौकी है, सारी डीलिंग होती है ऊपर तक नीचे तक मिले हुए, किन किन से हम लड़ते रहेंगे। तो यहाँ पर काफी दफा डीसी साहब ने छापा लगाया था, मुख्तार खान ने एक हफ्ता सील भी हुआ था, मगर उसके बाद भी कुछ ऐसी सियासी पोस्टें हैं जो सियासी रंग के कहने पर ये खुल जाते हैं। सर तो हमारा तो घर नजदीक है, हम आए दिन देखते रहते हैं, तो इस पर जब तक पीछे से कि इनके ऊपर एक्शन नहीं होगा तो मैं तो कुछ नहीं कह सकूंगा यहाँ पर। सर ये बेसिकल अफसोस ये कहना पड़ा है, ये काफी इसमें कैंसर की बीमारी और काफी बीमारियां फैल रही है। तो मसला ये है, तो जब हमारे कानून वाले उनसे पैसे ले रहे हैं, आकर सारे उनसे पैसे लेते, तो यहाँ का तो इंसाफ किससे कहाँ से मिलेगा। अच्छा, ये कब से हो रहा है और जो है आप ने कहीं पर ये शिकायत वगैरह की है? सर काफी दफा माजिद बलोच साहब आया था, असिस्टेंट कमिश्नर आए थे और मैडम वो आई थी, वो सील करके गई थी, मगर उसके बाद एक दिन सील हुआ, दूसरे दिन खुल गया। जो गाड़ी वो आती नहीं है, पीछे से उनसे पुलिस वाले पीछे से आते हैं, उनसे वो पैसे वसूल करते हैं, उनकी डीलिंग बनी हुई होती है। मसला ये है ना, एक्शन होना चाहिए तो पहले तो कानून वालों के ऊपर होना चाहिए। तो ये आप मरे हुए जानवरों पर या इस पर चीज पर जो आप डीलिंग कर रहे हो, ये तो एक आप लोगों को हराम खिला रहे हैं ना। और कोई टाइम टेबल नहीं है, जिस टाइम पर देखो गाड़ी आती रहती है, कोई टाइम टेबल नहीं है। यहाँ पे जो मुख्तलिफ टाइम पर गाड़ियां आती है, बाहर से जानवर कटे हुए आते हैं? बिल्कुल बाहर से आते हैं, गाड़ियों में डिग्गी में जानवर पड़े होते हैं। काफी दफा हमने पकड़ के, मैंने खुद ही दफा पहुंचाए थे, मगर वहां से फिर उनको जानवर को सफेद करके वहां पर चीनी का तो चीनी आई थी। अब आप बता हम क्या करें। तो ये जुल्म हो रहा है, सामने चौकी है और सामने पुलिस चौकी और पुलिस की निगरानी में ये सारा गंदा धंधा हो रहा है और गंदे धंधे में जो है इंतजामिया पुलिस सब मिले हुए हैं। तो हम इस वक्त जो है स्लाटर हाउस में मौजूद है, यहाँ पर जो है बाहर से मरे हुए जानवर कटकर अंदर आते हैं और वही जानवर जो है बाहर फरोख्त किए जाते हैं, बाहर जो लोग हम खाते हैं। और इसी स्लाटर हाउस में काफी बार इंतजामिया की जानिब से छापा भी लगा, लेकिन जो है रिश्वत के एवज वो फिर छापे के बाद जिस तरह से ये गोश्त आपको सामने नजर आ रहा है, ये बाहर से कटा हुआ और अभी ये यहाँ पर लाया गया है। वैसे ये दिन में काटा जाता है, लेकिन अफसोस का मकाम यह है कि बाहर से मरे हुए जानवर कटकर अंदर आते हैं और वही गोश्त जो है हमें और शहरियों को खिलाया जाता है। हम बात करेंगे, यहाँ पर जो है इंतजामिया के भी लोग हैं, आप यहाँ पर मौजूद है, आप अपना तारुफ भी करवाए और एक आप अपना तारुफ भी थोड़ा सा करवाए और ये बताए जिस तरह से ये जानवर वगैरह आते। देखिए एक मैं आपको बता रहा हूँ, तो एक मिनट नहीं निकल जी जी देखिए मैं बताएं आप छा मसलो आहे त असल में मां हूंदो आहियां हिते शाम में, ठीकु आहे सर। ही त फिर प्रेस थींदो, मां को हो थोड़ी आहियां, हे हूंदो आहे सर कोषघर आहे, ठीकु आहे सर। तव्हां कंडीशन ॾिसी सघो था, ठीकु आहे। बकौल त माण्हू जे भाई आहिनि गाॾियो साईं मुंहिंजो, साईं सां पहिरियां बि ईंदो आहे, चवंदो यार कटियल ढोर चवंदा, कटियल ढोर भाई आहिनि हिते इन सूरत में ईंदा आहिनि, अगरि कंहिं भाड़े ते हिलाल थींदो आहे उहो पोइ खणी ईंदा, ठीकु आहे। बाक़ी अगरि इन तरीक़े सां उहो न ईंदा आहिनि, कोई बि न ईंदो। बाक़ी इन केस अगरि सडनली को तव्हांजो जानवर जेको आहे किथे फ्रैक्चर थिए थो, चेल भॼी थी पए, कमर भॼी पए, उहो पोइ उतां जेको आहे न हिते अची खणी ईंदा, हिते भुलाए। हां जी, हे तव्हां बि टोटे
हम आए हैं ये यासर खोसो डॉक्टर यासर खोसो, ये इन्होंने एडमिट किया है कि यहाँ पर जो है बाड़े से कटे हुए जानवर भी इधर आते हैं। तो बाड़े पे अगर कटे हुए जानवर आपके पास आए तो बाड़े पे तो आपकी निगरानी में कटने चाहिए, वो वहां पे मर जाते हैं। और बाड़ों पे मरे हुए जानवर कट कर आपके सामने आ जाए, वो फरोख्त करके लोगों को खिलाएंगे आप छोटी से यकीन कर लें, मरा हुआ जानवर कोई भी नहीं आता। अब ये देखें कलिंग एनिमल है ना, आप देखें ये गाँव कलिंग एनिमल, ठीक है भाई। ये जानवर ये अगर इसको जख्म हुआ है, ये इसको जो है चोट लगी हुई है, तो ये अस्पताल में होना चाहिए। ये यहाँ पे क्या कर रहा है? तो यानी ये जो बीमार हो जानवर या जो जख्म है वो आप हमें खिलाओगे? आप नहीं समझेंगे। देखिए क्या होता है कि लाइफ स्टाइल आपको पता है बड़ा वसी फील्ड है, ठीक है। अब जानवर एक गाय होती है जो 4, 5, 6 साल 8 साल, भाई थोड़ा नीचे कर दे, थोड़ा नीचे कर दे, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। 7 साल 8 साल उसका दूध लेते हैं, ठीक है। जब वो कलिंग एनिमल चले थे ना, उसकी प्रोडक्शन होती है ना मिल्क देते हैं, वो फिर यहाँ पे लेके आते हैं, भाई हम कटवा रहे हैं, हलाल जानवर है और ये काटते हैं यहाँ पे, बजाय वो को मर जाए या कुछ। अच्छा, बाहर बाड़े का कटा हुआ जानवर आप क्यों ले रहे हैं? बाहर बाड़े का कटा हुआ ऐसे होता है, कोई भैंस अगर किसकी कमर टूट जाती है, आप देखें भैंस हैवी भैंस होती है, भाई बाड़े में क्यों कमर टूटेगी भैंस की? मेरी बात सुनिए, कभी कभार प्रोलेप्स का केस हो जाता है, ठीक है ना, तो प्रोलेप्स का केस तो अस्पताल में आए ना वो जानवर, अस्पताल लेके जाए, यहाँ क्यों ले? अब देखें वो अस्पताल जाए ना भाई, अगर जानवर बीमार है या कोई मसला है, कोई बीमारी है, जब उसका आंस वगैरह निकलती है वो यहाँ पे लेके आते हैं साबित जानवर, क्योंकि आंस से उसकी दोबारा रिप्लेस नहीं हो सकती ना। वो इधर आगे ले, आपको पता है भैंस इस वक्त 5 से 6 लाख की भैंस है, ठीक है। वो मालिक कहता है यार आप मुझे कम से कम इतना तो मिला, मेरा गोश्त का रेट तो मिले, दूध का हिसाब कुछ नहीं। बाकी आप ये शॉर्ट निकालें, देखिए आप इधर आ जाइए, मैं यहाँ पे डेली होता हूँ, ठीक है भाई। ये देखें, यानी ये जो भी धंधा हो रहा है डेली आपकी निगरानी में हो रहा है। आप धंधा, ये अल्फाज ना सीधे अल्फाज बोले ना, सीधे अल्फाज ये है कि मरे हुए जानवर, यहाँ के बाहर के लोग जो है वो बोल रहे हैं कि डेली बेसिस पे गाड़ियों की डिग्गियों में मरे हुए जानवर कट कर आते हैं। ये धंधा नहीं तो क्या है भाई? आप माशाल्लाह बड़े अच्छे अपना मीडिया वाले हैं, आप थोड़ा लफ्ज का चुनाव अच्छा करें। अब देखिए ये मैं आप धंधा करेंगे, देखें कि बीमार जानवर और मरे हुए जानवर लोगों को खिलाएंगे तो हम कहेंगे, लेकिन देखें कि बाड़े पे अगर कटा हुआ जानवर आपके पास क्यों आकर फरोख्त हो? जस्टिफाई करके आते हैं, ऐसे नहीं आते। फिर आप ये देखें कि जस्टिफाई कैसे होती है? अब देखें जस्टिफाई, अगर मरा हुआ जानवर इधर पहुंच जाए, कटा हुआ जानवर पहुंच जाए, फिर कैसे जस्टिफाई करते हैं? डॉक्टर साहब हमारी भैंस यहाँ पे गिर गई, हम इसको यहाँ पे लाल करके ले रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन डेली नहीं। तो ये जो चौकीदार वो क्यों स्टेप लगाता है? आप हमारे पास वीडियो है, फुटेज है। देखिए हमारे पास सखर शहर में प्रॉपर कोई अपना स्लॉट ऑफ मैनेज नहीं है, ठीक है भाई। अब आप इसकी कंडीशन देखें, ये देखिए बना हुआ है, हमने लिखा है म्यूनिसिपल साहब को, म्यूनिसिपल कमिश्नर को लिखा है, अपना डीसी साहब को लिखा है, सबको लिखा है। फिर मसला ये होता है कि यहाँ पे ना दीवार है ना कुछ है। देखिए स्लॉटर हाउस का ना होना, दीवार का ना होना, ये अलग इशू है और ये आपका और हम सबका जेन्युइन इशू है। लेकिन जो इस वक्त अवेलेबल जगह है, उसी जगह पे अगर बाहर से कटे हुए जानवर आए, पता नहीं बाहर मर जाए, एक मेरी बात हो ना, उसके बाद सवाल का जवाब, बाहर मर जाए वो काट कर इधर आकर बेचे। डेली बाड़ों पर ये जानवर अगर नहीं गिरते, डेली बाड़ों पर जानवर नहीं मरते, बाहर पता नहीं कौन कौन सी जगह से मरकर जानवर इधर आते, वो जानवर अगर हमें खिलाएंगे आप, इसमें ये हमारा कसूर तो नहीं, शहरियों का कसूर तो नहीं कि स्लॉटर हाउस नहीं है तो बाहर के कटे हुए जानवर, बीमार जानवर, मरे हुए जानवर आप खिलाएं। आप साहिल भाई देखें, मैं जब से यहाँ पे आया हूँ, आप किसी से भी पूछ ले, मैं मार्केट विजिट करता हूँ, मैडम सोबिया फलक राव थी उसके साथ भी करता हूँ, उसको मैडम ने तो बहुत सारे जो है छापे भी लगाए थे, वो छापों में मैं खुद साथ था, ठीक है, सील भी हुए थे। हाँ मैंने खुद जो है ना, मैं मार्केट विजिट करवाई थी। उसके अलावा आप बाबर ब्लॉक के साथ हम अपना टच में होते हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन उसको देते हैं। फिर ये कि देखें, आपको कहते हैं कि मरा हुआ जानवर नहीं आता यहाँ पे। देखें आपको ये कह रहा हूँ कि वो जानवर, आप अगर रिसेंटली मैं आपको मिसाल दे दूं, ये अपना बंद वाले रोड पे एक भैंस का एक्सीडेंट हुआ था एक डॉटसन से, ठीक है, उसका एक्सीडेंट हो गया, उन्होंने वहां पे उनको हिलाल किया, ठीक है, वो कह रहे हैं हम यहाँ पे। अच्छा दूसरी बात, यहाँ पे ये सारे कसाई जो भी ना होलसेल के व्यापारी हैं,
ठीक है ना। ये अपना गोश्त यहाँ पे मंगवाते, अपने बाड़े पे ले, वहाँ पे जमा करते, फिर यहाँ पे लेके आते। फिर मैं शाम को यहाँ पे डेली बैठता हूँ, सुबह को उठता हूँ, मैं रात को 2 बजे भी आता हूँ, 1 बजे भी आता हूँ। कोई भी कंप्लेन होती है मैं यहाँ पे खुद बैठा होता हूँ। आप तसल्ली रखें, यहाँ पे ऐसा कोई मरा हुआ जानवर नहीं आता। हाँ, बाकी इन केस सडनली अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए, किसी की टांग टूट जाए, मेरे पास वीडियो में आपको दिखाता हूँ, ठीक है, आप समझ आ जाएगी। आप बाकी तसल्ली करें, यहाँ पे ऐसा कोई भी जानवर नहीं आता। मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर बाड़े पर कहीं पे इसका प्रोलिप्स का केस आता है, या सडनली अगर कोई जानवर जंगल में जाता है, जैसे बंद यहाँ पे बना हुआ है, वहाँ पे कोई जानवर फिसल जाता है, उसकी टांग निकल जाती है, वो फिर यहाँ पे बेचने आते हैं। आप बाकी और मरा हुआ है या क्या बीमारी है या ये तो साहिल भाई देखिए, मरा हुआ जानवर आप किसी से भी ओथ ले लें। जब से मैं आया हूँ तो मैंने यहाँ पे सख्ती की है, मैं खुद बैठता हूँ, आप किसी से पूछें। ये भाई आदिल भाई आप आ जाए इधर, ये हमारे यहाँ पे व्यापारी है, ये आदिल भाई, अखलाक भाई आप ही आ जाए, उमर भाई आप भी आ जाए। आप इनसे पूछें कि मेरे आने के बाद यहाँ पे क्या बदलाव हुआ है। मैं मार्केट विजिट करता हूँ और प्लस में आपकी दुकानें शॉप विजिट करता हूँ, मैं फ्रिज चेक करता हूँ और मैं डिस्कार्ड भी करवाता हूँ सब चीज जानवर। आप तसल्ली रखिए, मरा हुआ जानवर इंशाल्लाह यहाँ पे कभी भी ना आया है ना कभी आएगा, क्योंकि मुझे 2 साल हुए मैं यहाँ पे आया हूँ, ठीक है। और मैं कोशिश करता हूँ हर एक देखे मेरी बात सुनिए, मैं हर एक ऑफिसर के साथ टच में होता हूँ और करेस्पॉन्डिंग हमारी होती रहती है। फिर ये कि आपके प्रेस वाले भाई आते हैं, बहुत सारे दोस्त आते हैं, वो कहते थे आप, मैंने कहा आप देख लें, हमारे पास ये कंडीशन स्लॉट हाउस की अच्छी नहीं है, वो हमने लिखा है, अपना मेयर साहब को लिखा है, डीसी साहब को लिखा है, वो कहने हमें बनवा के दे दें। बाकी यही बात है। स्लॉटर हाउस का तो मसला ये इंतजामिया का है। ये 2 साल से हमारे यहाँ डॉक्टर यासिर खोसो साहब ये कह रहे हैं कि हमने यहाँ पे कभी मरे हुए जानवर को अलाउड नहीं किया, लेकिन अगर 2 सालों से है तो 2 सालों से यहाँ पे ये वाकई इस तरह के बहुत सारे जानवर आते हैं जो शहरी कहते हैं कि यहाँ पर जो है मरे हुए जानवरों के गोश्त और बीमार जानवरों के गोश्त जो है वो हमें खिलाया जा रहा है। लेकिन अफसोस का मकाम ये है कि यहाँ पे बीमार जानवर है, उनको ले जाना चाहिए था हॉस्पिटल्स में, लेकिन यहाँ पे लाया गया है ताकि ये बीमार हो जानवर हो या इनका इलाज ना हो सके, लेकिन यहाँ से हलाल होकर वो हम आम लोगों तक पहुंचे। यहाँ के जो कमिश्नर सखर है आबिद सलीम कुरैशी साहब, यहाँ के जो डिप्टी कमिश्नर है नादर शहजाद साहब, यहाँ के जो मेयर सखर है अरसलान इस्लाम शेख साहब, MNA नौमान इस्लाम शेख और MPA सैयद फर्क हुसैन शाह साहब, ये आपके हल्के में और आपके आंखों के नीचे ये सारा काम हो रहा है और बीमार जानवर जो है शहरियों को खिलाया जा रहा है। और जो बाहर से जो जानवर आते हैं मरे हुए, वो जानवर जो है शहरियों को खिलाए जा रहे हैं। अगर कोई यहाँ पर जो एतराज करता है तो उसके जो है उन शहरियों के खिलाफ जो यहाँ की एक कसाई माफिया है वो मुतहरिक हो जाती है और उनके खिलाफ कार्रवाई करती है। यहाँ के शहरियों ने बताया कि हम जब भी शिकायत लगाते हैं तो उसके बाद जो है हमारे खिलाफ ही इस तरह की चीजें जो है किए जाते हैं। ये देखे, ये सारी गंदगी और ये सारा जो है स्लॉटर हाउस का ये हाल है जो आपको नजर आ रहे हैं। ये इधर जो है शराब की बोतल है, ये स्लॉटर हाउस नहीं भाई, ये तो शराब खाना है, कसाब खाना नहीं, ये तो शराब खाना है। सामने जो है शराब की बोतल पड़ी है और सामने कैमरामैन चले जाए आप ऊपर चले जाए आप, ये सामने शराब की बोतल जो है ये आपको नजर आएगी। ये कसाब खाना नहीं भाई, शराब खाना भी है। और यहाँ पर अगर कोई शायद शहरियों को भी जो है आवाज बुलंद करें। ये डॉक्टर साहब ने खुद जो है कहा है कि यहाँ पर जो है मुख्तलिफ बाड़ों से बीमार जानवर हो या कटे हुए जानवर इधर आकर फरोख्त होते हैं और यहीं से जो है आप और हम खाते हैं, हमारे आपके बच्चे बीमार होते हैं। ये हलाल काम में हराम खोरी हो रही है।
काइंडली इसका नोटिस लिया जाए और शहरियों की जो आवाज है, जो शहरियों तक जो चीजें पहुंचाई जा रही है, जिस तरह गोश्त उनको हराम खिलाया जा रहा है, दूध उनको केमिकल वाला पिलाया जा रहा है, मिर्च देखेंगे मिर्चों में जो है मिलावट की जा रही है, बहुत सारी ऐसी चीजें जो मुजर सेहत है, घी तेल देख लें। तो इंतजामिया को हम इसलिए टैक्स देते हैं कि आप हमें हराम खिलाओ, जो हराम खोर खा रहे हैं और उनका जो मलबा है वो शहरियों पर आप डालें। टैक्स हम इसलिए देते हैं कि हमें आप जो भी बुनियादी हमारे सहूलियात है वो हमें पहुंचाएं, हमें जो है हलाल खिलाएं, और जो हराम खोरी कर रहे हैं उन हराम खोरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। तो शहरियों के भी गुजारिश है कि वो अपने हक के लिए आवाज बुलंद करे। जहां के शहरियों को मैं सलाम पेश करता हूं, पुराने सखर नुमाइश चौकी के शहरियों को सलाम पेश करता हूं कि वो हमें वक्तन बेवक्तन इस तरह की खबरों से आगाह करते हैं। मरे हुए जानवर यहाँ पे काट कर लाए जाते हैं, वो वीडियो हम तक पहुंचाते हैं। थोड़ी देर में हम वो वीडियो आप तक पहुंचाएंगे। और शहरी अगर कोई उनकी वीडियो बनाता है तो उनकी मोबाइल छीनी जाती है। यहाँ पे कसाई माफिया लगे, डॉक्टर माफिया लगे, जो यहाँ पर जो है जिस तरह से घिनौना धंधा कर रहे हैं। लेकिन हम काले धंधे को कभी भी अब पर्दापोशी नहीं करेंगे और हम दिखाएंगे, और आइंदा भी इस तरह के प्रोग्राम से जो है हम आपको आगाह करते रहेंगे। और अगर इनका जो मसला है स्लाटर हाउस का, ये हम भी कह रहे हैं, मुतालबा कर रहे हैं म्यूनिसिपल को और जिला इंतजामिया को कि इनका मसला भी हल करें और इनका जो है स्लाटर हाउस वो भी तमाम तर सहूलियात दी जाए, ताकि सहूलियात भी हो और उसकी निगरानी की जाए। नुमाइश चौकी की पुलिस अलग रिश्वत ले रही है। SSP सखर अजहर मुगल साहब आप ऑपरेशन में हैं, लेकिन यहाँ पर जो है आपके लोग जो है इस तरह के रिश्वत लेकर जो 2 नंबरी धंधे हैं उनकी पर्दापोशी कर रहे हैं, उनकी सरपरस्ती कर रहे हैं। आप नोटिस लें, जहां का जो चौकी इंचार्ज है वो यहाँ पर रिश्वत लेकर इस तरह के धंधे करवाता है, तो आपको भी नोटिस लेना चाहिए। नहीं तो हम कैमरा में ये आपके लोगों के जो भी काले कारनामे हैं वो दिखाते रहेंगे इंशाल्लाह ताला। साहिल भाई अच्छा हुआ आप आए, तो आप देखें पॉजिटिव चीजें थोड़ा उजागर करें, ठीक है। देख रहे धिका भी दो, कैमरा फची दो, तो ये पॉजिटिव